डॉक्टर, हमारा एक ही बेटा है, मेहरबानी करके उसको बचा दें। वह हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने खड़े थे। डॉक्टर अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। उसको देखते ही सब खड़े हो गए, उसके पास जमा हो गए। डॉक्टर ने एक नज़र सब पे डाली। वहाँ सब लड़कियां सरों पे दुपट्टा लिए हाथ उठाए खड़ी थीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका खून बहुत ज़ाया हो गया है। हमने उनको खून तो लगाया है, मगर ऑपरेशन के दौरान हमें पता चला है उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत डैमेज हो गई है। हम उसके भी टेस्ट करेंगे, तो ही आपको कुछ बता सकेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? डॉक्टर ने एक नज़र उस औरत को देखा। उसका जर्द होता रंग साफ बता रहा था वो कोई और नहीं, उसकी माँ है। माँ जी, हम कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल आप बस दुआ करें। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लेना, उन्होंने रोते हुए एक उम्मीद से कहा। बचाने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। आप दुआ करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वजी बच तो जाएगा ना? जैनब ने उसकी तरफ देखते हुए नम आंखों से पूछा। डॉक्टर शाह, आपको डॉक्टर वहीद बुला रहे हैं। किसी ने उसको आवाज़ दी। वो पीछे मुड़ा, दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। फेरोज, मेरा दिल बहुत बेचैन है, मुझे मेरे इब्राहिम के पास ले चलो, उसको मेरी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। उन्होंने फेरोज के कमरे में आते हुए कहा। अम्मा, आप क्यों आ गई हैं? मैं आ ही रहा था आपके पास। फिरोज साहब उनका हाथ पकड़कर अपने पास लाइए, बेड पर बिठाया और खुद भी उनके सामने बैठ गए। फिरोज, मेरा दिल आज बहुत उदास है, पता नहीं बच्ची कैसी है हमारी, मुझे उनके पास ले चलो। अम्मा ने रोते हुए उनको देखा, जैसे उन्होंने फैसला कर लिया हो, जैसे उन्होंने आज ही जाना हो। अम्मा, मैं खुद भी कह रहा था, बहुत दिन हो गए हैं अभी तक नहीं आए, हमें अब जाना चाहिए खुद भी वहाँ। इब्राहिम को बहुत ज़रूरत होगी हमारी। फिरोज, ऐसा करो, तुम गाड़ी निकालो, हम अभी ही निकलेंगे, उन्होंने बेड से उतरते हुए कहा, जैसे वो जाने के लिए तैयारी करके आए थे। अम्मा, मैं रजब को फ़ोन करता हूँ, वो घर आए, मैं और आप अभी ही निकलते हैं। उन्होंने जेब से मोबाइल निकालते हुए और कहा और नंबर मिलाने लगे। यार, कितना सा वक्त रहता है और सीएमएच में पहुंचने में। कब से हम यूनि से निकले हुए हैं। हानिया ने गाड़ी में खड़े होते हुए अपनी घड़ी देखी। उसको एक मिनट सदियों के बराबर लग रहा था। उसको ही नहीं, वहां मौजूद हर स्टूडेंट बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उनको वजदान के एक्सीडेंट की खबर मिल गई थी और सब उन दोनों को देखने हॉस्पिटल जा रहे थे। जमीना से ज़्यादा सब वजदान के लिए दुआ कर रहे थे। आज आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटी अपने टीचर की इयादत के लिए निकली थी। वहाँ हर क्लास के स्टूडेंट मौजूद थे। कुछ अपनी गाड़ी से जा रहे थे और कुछ यूनि की वैन में जा रहे थे। प्रिंसिपल समेत वहाँ टीचर मौजूद था। आज यूनिवर्सिटी में छुट्टी का ऐलान किया गया था। यूनि की 3 वैन स्टूडेंट्स से खचाखच भरी हुई थी। हर एक की जुबान पे दरूद था, हर कोई वजदान के लिए दुआ कर रहा था। अभी आप एबटाबाद में ही हैं हानिया साहिबा? मुदस्सिर ने उसको खड़ा देखते हुए आराम से कहा। क्या अभी तक हम एबटाबाद में ही हैं? हानिया ने शीशे से बाहर देखते हुए हैरत से पूछा। जी, हम एबटाबाद में ही हैं। अंकल, प्लीज जल्दी करें ना, आपकी बार। उसने गाड़ी चलाते ड्राइवर को देखते हुए कहा। बेटा, आप हर 5 मिनट बाद पूछती हैं, हम पिंडी पहुंच गए, अब गाड़ी है, कुछ जहाज तो है नहीं है, यूं निकले और यूं पहुंचे। आपकी बार, उन्होंने बुरा मनाते हुए कहा और वो आराम से अपनी सीट पर बैठ गई। वो सहमी रही वो सहमी रही कह रहे थे वो हर 5 मिनट बाद वो सही कह रहे थे, वो हर 5 मिनट बाद खड़ी होती और यही पूछती और उनको रफ्तार तेज करने का कहती। ए अल्लाह, मैंने अपनी ज़मीना गुल को कभी अपने दिल से नहीं लगाया, कभी उसको प्यार नहीं किया, कभी उसको जी भर कर नहीं देखा। मैं हमेशा एक मर्द बन के सोचता रहा, मैं कभी बाप तो बना ही नहीं था। अपने बच्चों को हमेशा खुद से दूर रखा। उन्होंने मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। मुझे तो याद भी नहीं ज़मीना गुल की बीमारी से पहले मेरी औलाद कब मेरे पास बैठी थी। मुझे तो याद ही नहीं कब मैंने उनसे मुस्कुराकर बाप की, कब अपने बेटों को सीने से लगाया, कब उन्होंने मुझसे कभी कोई फरमाइश की। मुझे तो कुछ नहीं याद। कैसा बाप हूँ खुदाया मैं। अब बाप बना हूँ जब मेरी बेटी जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी है। अगर आज ज़मीना गुल मर गई तो मैं कब उसको बताऊंगा। मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी किसी बाप ने अपनी बेटी से ना की हो। ऐ अल्लाह, अगर आज ज़मीना गुल मर जाती है तो मैं कब उसका माथा चूमूंगा, कब उसको अपने दिल से लगाऊंगा। या अल्लाह, मेरी ज़मीना गुल को कुछ ना करना, उसको इतना जीने की मोहलत देना कि वो एक बाप का प्यार भी देख सके। वो देख सके एक बाप भी अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, वो अपने बाप की मोहब्बत से महरूम ना मरे मेरे मालिक। मेरी बेटी को इतना ज़्यादा रखना, इतना जिंदा रखना कि मैं उसको सारे जहाँ की खुशियाँ दूँ, उसको वो प्यार भी दूँ जो उसको कभी नसीब ही नहीं हुआ। मेरी बेटी को मेरे लिए जिंदा रख मेरे मालिक।
वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर पड़ी कुर्सी पे आंखें बंद किए अल्लाह से उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे और उनके होंठ मुसलसल हरकत में थे, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, उसके होंठ कांप रहे हों। बाबा जान, वो दोनों ज़मीन पे अपने बाप के कदमों में बैठे। शहाब ने उनके हाथ पे हाथ रखा। बहन से ज़्यादा उनको बाप का दुख था। उनका बाप रो रहा था, वो बाप जो कभी मुस्कुराया नहीं था, वो बाप जो बात कर दे तो उसको हुक्म समझते थे, वो बाप जिससे बात करने के लिए उनमें कभी हिम्मत नहीं थी। आज वो बाप कहे कहीं मर गया था। ये तो कोई और था जो अपनी औलाद को दिल से लगा लेता था, जिसके सामने उसकी औलाद बैठ सकती थी। बाबा जान, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जमीना गुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेटों को सामने बैठा देखकर उनकी खामोशी टूटी। वो आगे हुए, उनकी आंखों से अश्क किसी पानी की तरह गिरने लगे। दोनों बेटों ने बारी बारी उनके हाथ चूमे, जैसे अपने बाप को तसल्ली दे रहे हों, उनका टूटा हुआ हौसला बन रहे हों। मुबारक हो आपको इब्राहिम साहब, आपकी बेटी का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। उसका एक गुर्दा तो नहीं रहा अब, मगर वो अपने एक गुर्दे पर भी जिंदा जी सकती है। डॉक्टर नीला दरवाजा खोलते ही बाहर आया, जो इतने घंटों से बंद था। मुस्कुराते चेहरे के साथ उनको खुशखबरी सुनाई और वहीं खड़ा हो गया। मेरी बेटी ठीक हो गई है? रुकैया बेगम खुशी से ऊंचा ऊंचा रोने लगी, जैसे उनको बहुत अरसे बाद कोई खुशी मिली हो, इतनी खुशी जिसको वो संभाल ही ना सकती हो। बाबा जान देखे ना, ज़मीना गुल ठीक हो गई है। आपकी दुआ कबूल हो गई है। ज़मीना गुल हमारे लिए ठीक हो गई है बाबा जान। सुल्तान ने बाप की तरफ देखा, उनको खुशी खुशी बताने लगा जैसे उन्होंने कुछ नहीं सुना। वो उनको अपनी ज़ुबानी बता रहा हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ गुनाहगार की झोली खाली नहीं लुटाई। तूने मुझ जैसे बाप को भी मायूस नहीं किया। तू बहुत रहीम है, बहुत करीम है मेरे मालिक। वो कुर्सी से उठे, जमीन पे बैठे, नीचे झुके, माथा जमीन के साथ लगाया और सजदा तशक्कुर किया। अम्मा, हमारी ज़मीना ठीक हो गई है। शाहब माँ के पास आया, झलकती आंखों से माँ को अपने दिल से लगाया। डॉक्टर साहब, हम ज़मीना गुल से मिल सकते हैं? सुल्तान ने अपना रुख डॉक्टर की तरफ किया। उसकी नज़रें मुसलसल उस दरवाजे पे थी जिसकी जिसकी ज़मीना गुल थी। नहीं, फिलहाल नहीं, अभी वो बेहोश हैं। उनका अगला गुर्दा निकला है। उनका एक गुर्दा निकला है। ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। बस आपको मैं इतना बताने आया हूँ कि वो अब खतरे से बाहर हैं। जैसे ही उनको होश आता है, हम उनको रूम में शिफ्ट कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। डॉक्टर ने उसके कंधे पे हाथ रखा और मुस्कुराता वो वहाँ से जाने लगा। आप सब ऐसा करें, यहाँ बाहर ही रुकें। इतने लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल साहब ने सबको गेट से बाहर रुकने का कहा और खुद दो तीन टीचर्स के साथ अंदर जाने लगे। सर, हम कैसे देखेंगे वजदान सर को? उनके जाते एक लड़के ने आवाज़ लगाई। उनको लगा जैसे उनका यहाँ आना बिल्कुल फजूल जाने वाला है। अगर उनको इजाज़त नहीं मिलनी थी तो पहले ही बता देते, वो यूँ सबके साथ आते ही ना। बेटा, मैं आप लोगों के लिए ही जा रहा हूँ। यहाँ मेरे एक दोस्त हैं जो मेजर हैं। उनके परमिशन से आप लोग कुछ वक्त अंदर जाकर वजदान को देख सकते हैं। प्रिंसिपल साहब ने पीछे मुड़ते ही सबको तरफ देखा और नरमी से कहा, जैसे वो वहाँ मौजूद एक एक बंदे को जज्बात को समझ रहे हो, जैसे उनको अंदाजा हो इस वक्त उन सबके दिल पे क्या गुजर रही है। आसमान का रंग देखो यार, कैसी काली घटा छा रही है। वहाँ खड़े हुजूम में से एक लड़की ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। सबने एक साथ गर्दनें उठाई, एक साथ सबने आसमान को देखा, जो दिन की रोशनी में भी बिल्कुल काली रात का अक्स बना हुआ था। यार, दिन में आसमान कैसे होना कोई अच्छी अलामत नहीं होती। इसका तो ये मतलब हुआ जैसे कहीं कुछ बहुत बुरा होने वाला है। महानूर ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यार अबे अब हमें डराओ तो नहीं, प्लीज सब हाथ उठा के दुआ करो जमीना और सर बिल्कुल ठीक हो। हाँ यार, दुआ करो वो दोनों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, उन दोनों को कुछ ना हो। हाय कितना अच्छा हो जमीना और सर वजी का निकाह यहीं पर हो, फिर हम सब भंगड़े डालें। वहाँ मौजूद एक लड़के ने खुशी से कहा, काश यहाँ ऐसा ही हो। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, हम सर को देखने आए, उनके निकाह में शरीक होने नहीं आए। हानिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, जैसे वजदान का नाम वो अब भी शर्मीना के साथ बर्दाश्त ना कर सकती हो। आप लोग परेशान नहीं हो, वजह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फातिमा ने वहां मौजूद बहनों को देखते हुए कहा, जो जिद करके सारी साथ आ गए रही। वैसे भी अपने भाई की ऐसी खबर सुनते ही कौन सा बहन घर में सुकून से बैठ सकती थी। उन सबके सफ़ेद होते हुए होंठ मुसलसल हिल रहे थे, जैसे वो एक सेकंड के लिए भी चुप न रही हों, जैसे उन्होंने एक एक लम्हा दरूद पढ़ा हो, अपने भाई की ज़िंदगी की दुआ मांगी हो। उनमें से किसी के हाथ में तस्बीह नहीं थी, वो लोग हमेशा दिल में विर्द करते थे। उन्होंने कभी गिन के कुछ नहीं पढ़ा था। जो लोग गिन के पढ़ते हैं उनका हमेशा हिसाब रखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। अल्लाह के लिए पढ़ने में हिसाब कैसा? जो भी मुंह हिले तो द्रूद पढ़ो, जब भी मुंह हिले तो द्रूद पढ़ो, इतना पढ़ो कि दिल में नूर ही नूर आ जाए। वो ठीक हो जाएगा, मेरा वजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
बहनों को हौसला देने वाली खुद हौसला हार गई थी। उसकी खुश्क होती आंखें एक बार फिर छलकने लगी। वो जो खड़ी हुई थी फिर से वहीं बैठ गई। आप इतना वक्त हो गया है, अभी तक बाहर कोई नहीं आया। इतना लंबा ऑपरेशन? जैनब ने बहन के पास आते हुए सरगोशी से कहा, जैसे वो ये बात और किसी को ना बताना चाहती हो, किसी के हौसले ना तोड़ना चाहती हो। डॉक्टर साहब। दरवाजे से बाहर होते हुए अम्मा ने डॉक्टर को देखा, जो चेहरे पे अफसर्दगी लिए कमरे से बाहर निकला था। डॉक्टर को देखते ही सब खड़े हुए, उनके पास गए, जैसे वो उसके उन तक पहुंचने से पहले उसके पास खुद पहुंच जाएं। वो जो इतने वक्तों से किसी खबर का इंतजार कर रही थी, सफेद होते रंग लिए आगे हुई। सामने खड़ा डॉक्टर वहां मौजूद हर बंदे के एहसासात समझ रहा था। उसको पता था ये खबर उन पे किसी धमाके से कम नहीं होगी। वो धमाका जो सारे शहर को सुनसान कर देता है, जो घरों को घर तबाह कर देता है। मेरा बेटा जिंदा। एक बाप ने डॉक्टर के चेहरे के तासरात पढ़ लिए थे। उनको लगा अब जैसे वो बेटे की मौत की खबर सुनेंगे तो दूसरा सांस नहीं ले सकेंगे। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटियों पर डाली, जिनकी नज़रें डॉक्टर के लबों तक अटकी थीं, जैसे वो बेताब हों उनके मुंह से निकलने अल्फाज सुनने के लिए। हम माजरत चाहते हैं आप सबसे। अल्लाह ने आपके बेटे को एक नई जिंदगी तो दी है, मगर उस नई जिंदगी में वो अब कभी चल नहीं सकेगा। वो जिंदा तो है, मगर वो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेगा। डॉक्टर ने ये खबर सुनाते हुए एक नज़र सब पे डाली, जो अपनी जगह से एक एक कदम पीछे हुई थी। वो बगैर चीखे चिल्लाए एक मुजस्मे की तरह फिर वहीं बैठ गई जहाँ से उठी थी।